दोस्तों, काला कोट पहनकर ममता बनर्जी ने अदालत में दी ऐसी दलील, जज साहब भी रह गए हैरान। जी हां, आज कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अलग नजारा देखने को मिला। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील की पोशाक में दलील देने के लिए अदालत पहुंच गई। फिर अदालत में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले यह जानिए कि ममता बनर्जी आखिर कोर्ट पहुंची क्यों। दरअसल 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसके बाद राज्य में कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। टीएमसी के दफ्तर पर हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे श्रेयांश बंदोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका में कई इलाकों में टीएमसी दफ्तरों, कार्यकर्ताओं पर हमलों और उनके विस्थापन का आरोप लगाया गया। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी खुद मुख्य न्यायाधीश एच.सी. सुजाय पॉल की अध्यक्षता वाली डिवीजनल बेंच के सामने पेश हुई और अपनी दलीलें रखी। ममता बनर्जी ने कोर्ट में तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि हिंसा में बच्चों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों तक को नहीं बख्शा गया। भावुक होकर उन्होंने बताया कि उनके अपने परिवार की 12 साल की बच्चियों को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में बंगाल के लोगों को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि अपराधी कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस के सामने दुकानें और घर तोड़े जा रहे हैं और मछली बाजारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बंगाल कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बुलडोजर चलाया जा सके। ममता ने हर एक निर्वाचन क्षेत्र में तोड़फोड़ की गई दुकानों और घरों की डिटेल कोर्ट में रखते हुए बंगाल के लोगों की रक्षा की अपील की। दोस्तों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं ये बदले का नहीं, बदलाव का वक्त है, भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए, और दूसरी तरफ देखिए बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद क्या हालात बन गए। हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, फिर क्यों और कौन इसे बढ़ावा दे रहा है, सवाल यह है। बहरहाल ममता बनर्जी मैदान में डटी हुई हैं, चुनावी हार भी उन्हें रोक नहीं पा रही है, प्लान बी एक्टिवेट करने की तैयारी है। सुगबुगाहट इस बात की है कि अब ममता बनर्जी दिल्ली में केंद्र सरकार को हिलाने पहुंच रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरामपुर लोकसभा सीट, जहां से इस वक्त पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान सांसद हैं, उनसे इस्तीफा दिलवाया जाएगा और दीदी खुद वहां से उपचुनाव लड़कर संसद पहुंचेंगी, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन यह रास्ता इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यह सीट कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का गढ़ मानी जाती रही है। अगर उपचुनाव हुआ तो भाजपा के साथ साथ ममता को कांग्रेस से भी चुनावी तौर पर दो हाथ करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले ममता को थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को एसआईआर के द्वारा वोटों को हटाए जाने के खिलाफ नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी। टीएमसी का दावा है कि कई सीटों पर हार का अंतर उन वोटों से कम है जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने बेहद चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने रखे। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल की कम से कम 31 विधानसभा सीटों पर हार जीत का अंतर उन वोटों की संख्या से कम है जिन्हें एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव से पहले हुए एसआईआर के बाद बंगाल के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर लगभग 7 करोड़ 4 लाख रह गई, यानी कि करीब 62 लाख जो नाम थे वो लिस्ट से गायब हो गए। क्या इसी वजह से ममता बनर्जी की हार हुई, इसे लेकर सियासी डिबेट हो रही है। उधर हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी जो कि सत्ता में थी केवल 80 सीटों पर ही सिमट गई। आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या गुणा गणित है, और ये जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है, आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम होने वाला है आने वाले समय में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।